हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर और जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है। बहुत सारे सवालों के साथ, बहुत सारे हो हल्ला, बहुत सारे शोर के साथ, क्योंकि एनटीए ने कुछ ऐसा इस बार जादूगरी की है कि जिससे आपको ये हो हल्ला, ये शोरगुल सुनाई दे रहा है, क्योंकि एनटीए ने इस बार ड्रॉप का ऑप्शन खत्म कर दिया। जी हाँ, अगर आपने अपनी आंसर की देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा जिन सब्जेक्ट्स में एक सवाल के दो सही जवाब एनटीए दे रहा है, ये सरासर गलत होने वाली चीज है। ऐसे केसेस में इससे पहले एनटीए उस क्वेश्चन को ड्रॉप करता था, जिससे सारे ही बच्चों को 2 नंबर मिल जाते थे। लेकिन इस बार ये प्राविधान क्यों खत्म कर दिया गया, ये थोड़ा सा संशय वाली चीज है। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा करना था तो उस ड्रॉप के कॉन्सेप्ट को खत्म करके उस नंबर पर 0 देना चाहिए था। ठीक है कि सबको 0 दे दें, चाहे जिसने किया हो, जिसने सही किया हो, जिसने गलत किया हो, सबको 0 होगा। लेकिन इस तरीके से ये पक्षपात करने वाली चीज है कि, और दूसरी चीज मैंने ये बात भी कही है कि इससे ऑब्जेक्टिविटी का पूरा जो एक सिनेरियो है वो खत्म हो जाता है। ऑब्जेक्टिव मतलब होने का मतलब हो गया कि आपका अगर कोई एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो मतलब उनमें पूछे गए सवालों का सिर्फ एक सही जवाब होगा। बात समझ में आ रही है? और इसी ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करते हुए एनटीए इससे पहले ड्रॉप की सुविधा का पालन करता था, कि वो जो ड्रॉप की सुविधा थी एनटीए वो दे दिया था, और पिछली बार ड्रॉप भी क्वेश्चंस हुए थे। दूसरी एक बात यहां ये उठती है कि अगर किसी बच्चे का 2, 4 या 6 नंबर से नेट और जेआरएफ रह गया है, ठीक है, किसी स्टूडेंट का अगर 2 या 4 या 6 नंबर से नेट और जेआरएफ रह गया है और वो इस बात से संतुष्ट था कि ये क्वेश्चन होने ही होने हैं ड्रॉप, और ड्रॉप नहीं हुए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या एनटीए इसकी जिम्मेदारी लेता है? इससे रिलेटेड हमने कई सारे आज सेशन किए बैक टू बैक, और आपको बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला। ठीक है, दूसरा एक सवाल और उठ रहा है कि क्या क्वेश्चंस या फिर यूं कहें आंसर रिवाइज होके आएंगे? अभी इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है। ठीक है, इससे पहले कभी इस तरीके का सिनेरियो या सिचुएशन देखने को नहीं मिली है जहां पर एनटीए ने अपने आंसर को रिवाइज कर दिया हो। लेकिन पता नहीं ये हवा कहां से उड़ के आ रही है कि एनटीए अपने आंसर शीट को या फिर आंसर की को रिवाइज करेगा। ऐसा अभी तक नहीं देखने को मिला है। मे भी कर दे तो अलग बात है, चांसेस बहुत कम है, कर भी सकती है, लेकिन यहां पर ना रिवाइज करने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से रिवाइज करती रही तो बहुत सारी चीजों पर सवालिया निशान लग जाएगा, जो कि गलत होगा। दूसरा जो मैं प्रश्न उठा रहा था कि ड्रॉप के चक्कर में 2, 4 या 6 नंबर से या 1, 2 और 3 क्वेश्चंस को ड्रॉप आउट मान के जिन स्टूडेंट्स के साथ ये एक धोखा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिनकी एज इस बार निकल जाएगी जेआरएफ की, तो क्या अगले साल आप उनको एज बढ़ा के दोगे? ये एनटीए से प्रश्न है कि क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। दूसरा एक बात और है, एक बड़ी अच्छी चीज हुई है कि कल जो मैंने सेशन किया था जिसमें आंसर की जो आ रही थी, रिजल्ट जो आ रहा था, उसका लिंक मैंने बताया था लाइव क्लास में, बहुत अनाप शनाप मुझे सुनने को भी मिला, और उसके बाद कमेंट भी बहुत सारे अपशब्द मुझे सुनने को मिले। लेकिन उसके बाद एक पॉजिटिव चीज मेरे साथ हुई आज पूरे दिन में, वो ये है, एक तो दुखद बात यह है कि जिन बच्चों का क्वालिफाई नहीं हुआ उनके साथ हमारी हमदर्दी है, हम उनके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, आखिरी दम तक लगे रहेंगे, तैयारी करेंगे, हिम्मत हारने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है। ये एग्जाम है, कोई जिंदगी का अंतिम एग्जाम नहीं है। साल में 2 बार इस एग्जाम को देने का मौका मिलता है, दिसंबर में नहीं हुआ तो जून हमारा होगा। दूसरी खुशी की बात यह है कि रात में बहुत सारी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो सुबह खत्म हो गई, क्योंकि कई बच्चों ने ये बड़े अच्छे नोट में मुझे मैसेज किया कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो, आपके पढ़ाने से, एक बच्ची ने जो स्पेशली मुझे कहा कि सर आपसे मुझे मिलना था, इस वजह से मुझे ये एग्जाम क्वालिफाई करना था। सुबह सुबह का ये मैसेज मुझे आया और मेरा दिन बन गया। ये लगा कि एक मेहनत आज पूरी हो गई, सफल हो गई। और ग्रुप में इस तरीके की चर्चा होने लगी कि सर का क्लास आपने देखा नहीं, शायद जिसने सर की क्लास देखी हो वो ऐसा नहीं कहेगा। और अपने आप को ना कह के स्टूडेंट्स ने मुझे इस बात का श्रेय दिया कि सर आपकी वजह से मेरा नेट क्वालिफाई हो गया। हालांकि हम आपको सिर्फ गाइड करते हैं, फैसिलिटेट कर देंगे, लेकिन इसमें जो असली मेहनत है, जो असली खून पसीना लग रहा है, वो आपका लग रहा है।
इसके असली हकदार आप होंगे। लेकिन अगर 1% या आप जिस तरीके से हमें कहते हो कि आपकी वजह से हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि हमारी मेहनत वसूल हो गई, हम यहाँ पर वसूल कर चुके हैं अपनी मेहनत। और इसी के देखते देखते क्योंकि जून आ रहा है, तो कुछ अक्लमंद बच्चे भी होते हैं जो तैयारी कर लेते हैं, जिनको ये लगता है कि अब ठीक है, नहीं हुआ तो जो भी हुआ है मुकद्दर में वो हम मान के चल रहे हैं, सही हुआ या गलत हुआ, नहीं हुआ या हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपसेट होने की जरूरत नहीं, नाराज होने की जरूरत नहीं है। और यहां पे ये बात आई कि मसरूर सर आपकी क्लासेस चल रही हैं क्या, क्योंकि इतना मोटिवेशन ग्रुप में देखने को मिल गया, इतनी फुल ऑफ एनर्जी ग्रुप में चल रही है, बच्चों को ये भी आ रहा है कि सर क्या आपकी क्लासेस हमें मिल सकती हैं, पेड क्लासेस। तो पेड क्लासेस में बता दूं कि इन सब चीज़ों के पीछे एक चीज़ और थी कि पेड क्लास मेरी चल चुकी है, लाइव है 12 जनवरी से। अगर आप कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस कोर्स में इनरोल कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पे जाना है, ऑल कोर्सेज में जाके आप यहाँ पे यूजीसी नेट में जाके यूजीसी नेट जून खोलेंगे तो ये मेरा सिर्फ पेपर 1 का बैच यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें आप मोर ऑफर्स में जाके यहाँ कूपन कोड, ये कूपन कोड लगाएंगे तो ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, Y1026 इसको लगाएंगे तो आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ, एक सेकेंड अप्लाई हो गया, हाँ, ये मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। और ठीक इसी तरीके से अगर आप कोई और कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, या आप यूं कहें कि यूजीसी नेट जून में अगर आपका मेगा पैक आप लेना चाहते हो तो मेगा पैक भी हमारे लाइव है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप ईवीएस के स्टूडेंट हैं तो भी आप यही करिए, मोर ऑफर्स में जाके यहाँ पे ये कोड लगा दीजिए विच इज Y1026, ठीक है, और अप्लाई कर दीजिएगा तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहां पर मिल जाएगा। तो द थिंग इज, यहां जो मेन बात जो आ रही है वो ये आ रही है, कहां गया भाई, जो मेन बात हमें सामने देखने को आ रही है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। और इस पर मैंने भी ये सेशन किया था कि एनटीए ने इतने पैसे ले लिए, इतना सब कुछ खर्चा करवा दिया स्टूडेंट्स का, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं किए। तो एनटीए अगर ये वीडियो मेरी आप तक पहुंच रही है तो प्लीज मुझे एक बार जरूर बता दें कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी भी हम यहां पर हमें इस बात का जवाब नहीं मिला है। ठीक है, ये जवाब दे दीजिए। और स्टूडेंट्स अगर आपको कोर्सेज लेने हैं, कोर्सेज बाय करने हैं, कोर्सेज में इनरोल करना है तो ये कोड जरूर यूज कर लीजिएगा Y1026, ठीक है। आई होप आप सब तैयारी करना शुरू किए होंगे। अब यही सच्चाई है, एनटीए जिद पे है, नहीं बदलता है चीज़ों को। आपने देख लिया है कितने सारे क्वेश्चंस थे जो होने चाहिए थे चैलेंज, एनटीए नहीं माना, मनमानी चल रही है, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इन सब हसल के बीच में एक उम्मीद है कि जून का अभी जो अटेम्प्ट है वो हमारे सामने है और हमने तैयारी करनी शुरू कर दी है और कर देनी भी चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, टू ऑल द फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर्स।